नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल स्टडी विद के में स्वागत है। आज हम सब मैथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने का सफल प्रयास करेंगे। आज के टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक अलग प्रकार का प्रयोग करने की कोशिश की है, जिससे यह वीडियो लंबा ना हो पाए। आप लोगों में से कुछ ने रिक्वेस्ट किया था कि यदि हो सके तो वीडियो को छोटा यानी कम ड्यूरेशन का करने का प्रयास करें। इसी क्रम में मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने जो ABC ऑफ मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसका यह 9th वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा है। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर्स, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। इसमें प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स हमें मैथमेटिक्स में आगे भी इसकी ज़रूरत होती रहेगी। इसको ठीक से समझने के लिए मैंने पहले से ही आज होमवर्क करके बहुत कुछ लिख करके लाया हूँ, ताकि सिर्फ आपको टॉपिक समझा दूँ, जिससे वीडियो बहुत लंबा होने से बच जाए। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसके कंटेंट्स से कोई समझौता ना हो। मेरा जो समझाने का तरीका है वो वैसा ही रहे, जिससे आपको समय की भी बचत हो और कम समय में आप चीज़ों को समझ पाएँ। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने नंबर्स लिखे हैं, यहाँ फैक्टर्स उसके लिखे हैं, और यहाँ नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी इस दिए हुए नंबर के कितने फैक्टर्स की संख्या होगी उसको हम काउंट करने के लिए मैंने ये 3 अलग अलग चीज़ों को लिखा है। ये नंबर मैंने 1 से लेकर, आप देखें अगर, तो ये नंबर 1 से लेकर 20 तक के नंबर मैंने लिखे हैं। 1 से लेकर 20 तक के नंबर का ऑपरेशन करके उसको समझकर हम पूरी तरह से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। नंबर 1 की बात करें तो 1 के कितने फैक्टर होते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में, यानी वीडियो 7 और 8 में, मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में विस्तार से बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए फैक्टर की बहुत ज़रूरत है। फिर से वे बच्चे या गार्जियंस जो नए हैं इस वीडियो के लिए, उनके लिए मैं फैक्टर को फिर से एक बार समझा दूंगा, ताकि उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का एक फैक्टर 1 है। फैक्टर किसी नंबर का यह बताता है कि वह दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। यानी 2 का फैक्टर 1 और 2 है। इसका मतलब यह कि यह 2 1 से और 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2 बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 1 किसी भी नंबर का एक फैक्टर होता है, यानी 1 किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ठीक उसी तरह से वह नंबर खुद अपने आप का एक फैक्टर होता है, यानी वह नंबर खुद अपने आप को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। तो हमने देखा कि 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, यानी 2 1 से और 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस 2 को पूरी तरह डिवाइड कर सके। हम 3 को देखें तो 3 के फैक्टर्स हैं 1 और 3, यानी 3 1 और 3 से ही कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा, इसीलिए 3 के फैक्टर 1 और 3 हैं। उसी तरह हम देखें 4 का फैक्टर 1, 2 और 4, यानी 4 जो है वह 1 से तो डिवाइड होगा ही और अपने आप से तो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा भी यह 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। उसी तरह से अगर हम 5 को देखें तो 5 के फैक्टर्स 2 ही हैं, 1 और 5, यानी 5 1 से डिवाइड होगा और अपने आप यानी 5 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसी को मैंने आगे बढ़ाते हुए 20 तक लिखा है। इस बीच में अगर हम 16 को लें तो 16 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8 और 16, यानी यह बताता है इसका फैक्टर कि 16 1 से तो डिवाइड होगा ही,
अपने आप यानी 16 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा यह 2 से भी डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 4 से भी डिवाइड होगा, 4 4 जा 16, 8 से भी डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, और अपने आप से तो मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर काउंट करते हैं। 1 के फैक्टर्स 1 है, यानी 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, यानी 1 के फैक्टर की संख्या 1। 2 के फैक्टर की संख्या अगर आप देखें तो 1 और 2 तो 2। 3 के फैक्टर की संख्या देखें, यानी कि 3 कितने नंबर से डिवाइड होगा, तो 1 और 2 2 नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 2। 4 के फैक्टर की संख्या 1 2 3। 5 के फैक्टर की संख्या 1 और 2 यानी कि 2। 6 के फैक्टर की संख्या 1 2 3 6 यानी कि 1 2 3 4 तो 4। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे नंबर्स के जितने फैक्टर्स हैं उनकी संख्या हमने यहाँ लिखी है। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। तो ये मैंने ये लिखा है इसलिए ताकि मैं आपको आगे बता पाऊँ कि इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके एक फैक्टर हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, और कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 अपने आप में एक अकेला है ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर हैं। 2 के 2 फैक्टर हैं, इसको मैं राउंड कर देता हूं। 3 के 2 फैक्टर हैं। उसी तरह अगर हम 5 को देखें तो 5 के भी 2 फैक्टर हैं। अगर हम 7 को देखें तो 7 के भी 2 फैक्टर हैं। अगर हम 11 को देखें तो 11 के भी 2 फैक्टर हैं। अगर हम 13 को देखें तो इसके भी 2 फैक्टर हैं। उसी तरह 2 फैक्टर 17 के भी हैं, और इसी तरह 19 के भी 2 फैक्टर हैं। समझ में आई बात। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जो एक और अपने आप से ही कंप्लीटली डिवाइड होते हों, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और प्राइम नंबर्स की हिंदी अभाज्य संख्या होती है। प्राइम नंबर की हिंदी अभाज्य संख्या होती है। समझ में आ गई बात कि ऐसे नंबर, और वो कौन है, तो एक से बड़े हैं, यानी एक से बड़ी वह संख्या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? 1 और वह नंबर खुद। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आ गई बात। कुछ नंबर्स ऐसे भी देखेंगे, जैसे कि हम 4 की बात करें तो 4 के 3 फैक्टर हैं, यानी 4 1 से तो डिवाइड होगा ही, 4 से तो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 6 की बात करें तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, यानी 6 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से तो डिवाइड होगा ही, 3 से डिवाइड होगा, और 6 से भी डिवाइड होगा। यानी 1 और 6 के अलावा भी यह 2 और 3 से डिवाइड होगा, तो 4 हो गए। अगर 8 की बात करें तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 9 की बात करें तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, 10 की बात करें तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 12 की बात करें तो इसके 6 फैक्टर्स हैं, 14 की बात करें तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 15 की बात करें तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 16 की बात करें तो इसके 5 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी जो एक या अपने आप से तो कंप्लीटली डिविजिबल हैं ही, साथ ही साथ किसी दूसरे नंबर से भी कंप्लीटली डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसी को हमने डिफाइन करके आपके लिए रेडीमेड तैयार करके रखा है। प्राइम नंबर को अगर हम डिफाइन करें, प्राइम नंबर्स, तो द नंबर्स ग्रेटर देन 1। आपने देखा होगा कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, यानी 1 से बड़ा है। तो द नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़े वे सारे नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और वह नंबर स्वयं, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसी के बेस पर हम इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से
पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नेतरहाट की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं या RIMC की तैयारी करना चाहते हैं, उनको जो इससे सवालात पूछे जा सकते हैं उसके बारे में एक हम नज़र डाल लेते हैं। वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। वन जो होता है, अगर आपने देखा होगा तो हमने जब प्राइम नंबर को डिफाइन किया था उसमें भी हमने वन को छोड़ दिया था, और जब हमने कंपोजिट नंबर को डिफाइन किया था तो उसमें भी हमने वन को छोड़ दिया था। यानी वन के साथ ऐसा व्यवहार हमने इसलिए किया क्योंकि वन जो है न तो कंपोजिट है और न ही प्राइम है। क्योंकि इट हैज़ ओनली वन फैक्टर, क्योंकि इसके केवल और केवल एक ही फैक्टर है। समझ में आ रही बात? प्राइम नंबर होने की शर्त यह है कि कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, और कंपोजिट नंबर होने की शर्त यह है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? दूसरा, 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कोई हमसे पूछे तो वो 2 है। 2 से ही प्राइम नंबर की शुरुआत होती है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर, तो हमारा जवाब होगा इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात? तीसरा जो पॉइंट है, 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है, इवन है। इसके अलावे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, चौथी बात यहाँ से आपसे पूछ सकता है, और वो आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 इज़ द ओनली नंबर विच हैज़ ओनली वन फैक्टर। कि ऐसा नंबर बताओ जिसके केवल और केवल एक ही फैक्टर है। तो ऐसा नंबर 1 है। 1 इज़ द ओनली नंबर विच हैज़ ओनली वन फैक्टर। एक ही ऐसा नंबर है, एक, जिसके केवल एक फैक्टर है। उसके अलावे जितने भी नंबर्स हैं उसके या तो 2 फैक्टर्स हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जिन नंबर्स के फैक्टर सिर्फ 2 हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 2 फैक्टर होने का मतलब है कि वह दिया गया नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से ही कंप्लीटली डिवाइड होगा, और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने का मतलब है कि वह दिया हुआ नंबर 2 से ज़्यादा नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल है। बात समझ में आई? अब हम कंपोजिट नंबर को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले से आपकी सुविधा के लिए यहाँ डिफाइन करके रखा हुआ है। कंपोजिट नंबर, द नंबर्स ग्रेटर देन 1, वे सारे नंबर जो 1 से बड़े हों, 1 से बड़ी वे संख्याएं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। इट मीन्स कि वह 1 से तो डिवाइड हो ही, अपने आप से तो डिवाइड हो ही, इसके अलावे दूसरे किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाएं, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई? यहाँ से क्वेश्चन हमसे करे कि द लोएस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा? तो 4 is the lowest composite number and largest composite number is infinite। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि को प्राइम नंबर्स होने के लिए 2 नंबर्स का होना जरूरी है। यानी को प्राइम नंबर्स 2 नंबर्स के बीच का होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नंबर्स को प्राइम कहे जाते हैं कब? उसकी क्या शर्त है? इफ़ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता। या आप यूँ कहें कि इफ़ देयर HCF इज़ 1, इफ़ देयर HCF इज़ 1, देयर HCF क्या होगा? उसका HCF जो है वह 1 होगा। समझ में आ रही? 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। जैसे अगर हम 4 के फैक्टर की बात करें, 4 के फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1, 4 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और अपने आप 4 से डिवाइड है। अगर मैं 7 के फैक्टर की बात करूं तो 7 1 से डिवाइड है और अपने आप 7 से डिवाइड है। इस दोनों को अगर हम देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो हम 4 और 7 को कहेंगे कि यह कोप्राइम नंबर है। बात समझ में आई? उसी तरह से 9 और 13 का अगर आप HCF निकालेंगे वह 1 निकलेगा। जिस तरह से 4 और 7 का HCF भी 1 ही होगा।
या इन दोनों का कॉमन फैक्टर आप बताएंगे तो 1 ही होगा। कॉमन फैक्टर यही बताता है कि दोनों को कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो 9 और 13 को एक के अलावा कोई नंबर दोनों को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। उसी तरह से 6 और 7, 6 और 7 का जो कॉमन फैक्टर है वह 1 है, या यूँ कहें कि 6 और 7 का जो HCF है वह 1 है, इसीलिए 6 और 7 भी कोप्राइम नंबर होंगे। बात समझ में आई। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा प्राइम नंबर है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 9 प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा प्राइम नंबर है। यहाँ देख रहे होंगे कि 6 प्राइम नंबर नहीं है, जबकि 7 प्राइम नंबर है। यानी को प्राइम नंबर्स होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हों। तो यही मैंने नोट में यहाँ लिखा है, आप इसे देख पा रहे होंगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट को प्राइम नंबर्स आर प्राइम इटसेल्फ। यह जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो प्राइम हों। बात समझ में आ गई। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है कि शो दैट 12 एंड 17 आर को प्राइम। यह दिखाएं कि 12 और 17 जो हैं वो को प्राइम है। तो 12 और 17 का आप HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, 17 को आप 12 से डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, 17 में से 12 चला जाएगा, 7 में से 2 चला गया तो 5, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब ये 0 5 यानी कि 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया तो 2। अब इस 2 से इस 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। अब इस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2, आपका जो यहाँ रिमाइंडर बचा वो 0, यानी कि 1 इन दोनों का HCF है। या आप इस रूप में भी दिखला सकते हैं कि 12 का अगर हम फैक्टर करें तो 12 1 से डिवाइड है, 12 2 से डिवाइड है, 12 3 से डिवाइड है, 12 4 से भी डिवाइड है, 12 6 से भी डिवाइड है, और अपने आप से भी डिवाइड है। ठीक है। अगर हम 17 की बात करें तो 12 1 से डिवाइड है और अपने आप 17 से ही डिवाइड है। दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करें जो दोनों में है वह 1 है। तो यही कहता है डेफिनेशन को प्राइम का कि दो नंबर्स आपस में को प्राइम कहलाएंगे यदि दोनों का HCF 1 हो, इट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो। इस कारण से 12 और 17 क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम भी दो के बीच में होता है। ट्विन का मतलब होता है जोड़ा, युग्म, जुड़वा। तो दो प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम कहलाएंगे। इसकी शर्त यह है यदि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 हो। प्राइम नंबर्स विच डिफर्स बाय 2, प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स अगर 2 से डिफर हैं, यानी दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। जैसे आप एग्जांपल देखें, 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, और 5 और 3 में 2 का डिफरेंस। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर और दोनों में 2 का डिफरेंस, यानी 5 और 7 क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम होगा। 11 और 13, 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर और दोनों के बीच 2 का डिफरेंस। 17 और 19, 17 भी प्राइम नंबर, 19 भी प्राइम नंबर और दोनों के बीच 2 का डिफरेंस। उसी तरह से 29 और 31 दोनों प्राइम नंबर और दोनों के बीच 2 का डिफरेंस। तो इस तरह से जो प्राइम नंबर्स होंगे पेयर में, जोड़े में, उनको हम कहेंगे कि ट्विन प्राइम्स हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जरूरी है कि ट्विन प्राइम नंबर्स होने के लिए दोनों के दोनों जो नंबर्स होंगे वो प्राइम होंगे। इट इज़ नेसेसरी दैट ट्विन प्राइम्स आर बोथ प्राइम्स, दोनों के दोनों जो हों वो क्या हों, प्राइम हों। तो इस तरह आज के वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हमने प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, कोप्राइम के बारे में और ट्विन प्राइम के बारे में अच्छी तरह से समझा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको HCF के बारे में पढ़ाऊंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसे हम महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं, और LCM क्या होता है जिसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बड़ों का आदर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।